हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल का कंक्रीट टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमारे 4 टेस्ट हो चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम फिफ्थ टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट है इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट, क्या इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जो हमें एग्रीगेट के टेस्ट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट में क्या है, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एग्रीगेट सैंपल हैविंग द साइज ग्रेटर देन 1.8 डी मिनिमम, मतलब 1.8 इंटू मिनिमम डाया से जो ग्रेटर पार्टिकल्स होंगे हम उन्हीं पर ये टेस्ट लगाएंगे। तो इसमें जो इलोंगेशन इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W2/W1 इंटू 100। तो इसमें W1 होता है इनिशियल वेट और W2 होता है परसेंटेज और एग्रीगेट पासिंग थ्रू 1.8 इंटू डी मिनिमम स्ट्रिप्स। और इसमें रिजल्ट में क्या आता है कि जो इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू आती है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारा था फिफ्थ टेस्ट, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। हम छठवें टेस्ट की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट नहीं होता जनरली। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए बस यही चीज़ याद रखनी होती है कि जो एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 से 2.8 होनी चाहिए। अब हम 7 टेस्ट की बात करते हैं, वो है वाटर। ये है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब कि एग्रीगेट कितना वाटर एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, एग्रीगेट कितना एब्जॉर्ब कर ले वाटर को। तो जो एग्रीगेट ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम अच्छी एग्रीगेट नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर वो कंक्रीट में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इफ़ एग्रीगेट इज़ यूज्ड इन पेमेंट ऑफ बिटुमेन, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 0.5 to 1% के बीच में होनी चाहिए। अब हमारा 8th है फाइननेस टेस्ट। मैं बता दूं दोस्तों, फाइननेस टेस्ट में क्या होता है, एक टर्म होती है फाइननेस मॉड्यूलस। तो हम उस फाइननेस मॉड्यूलस को निकालते हैं। वो हमारे डिफरेंट टाइप के जो एग्रीगेट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है। जैसे कि कोर्स एग्रीगेट के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए अलग अलग होती है। वो आपको मैंने लिस्ट दे दिया ऊपर। अब 9th टेस्ट है एंगुलरिटी नंबर टेस्ट। कैसे लगाते हैं एंगुलरिटी नंबर टेस्ट? तो इसमें इट इज़ डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स प्रेजेंट इन द एग्रीगेट सैंपल। और इसके एंगुलरिटी नंबर निकालने का एक फार्मूला भी है, एंगुलरिटी नंबर इक्वल टू 67 माइनस परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइट सॉलिड, कि 67 माइनस जितने परसेंटेज सॉलिड्स प्रेजेंट हैं वो। तो राउंड एग्रीगेट के लिए निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो उसमें परसेंटेज वाइट्स हमें पता है राउंड एग्रीगेट में 33% होते हैं। और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला 100 माइनस परसेंटेज वाइट्स। तो इसमें अब जैसे कि एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाएगा कि एंगुलरिटी नंबर राउंड एग्रीगेट के लिए कितनी होती है, तो वो 0 होती है। और वैसे ही सेम एंगुलर के लिए निकालेंगे। एंगुलर परसेंटेज वाइट्स राउंड से ज़्यादा होते हैं, 44% होते हैं, इसलिए इसकी एंगुलरिटी नंबर जो आता है वो 11 आता है। फ्रेंड्स, ये सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी होती है किसी भी कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, फिर उसका कॉम्पैक्शन और फिर उसकी फिनिशिंग। ये जो पूरी प्रोसेस होती है मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन करना कंक्रीट का, उसको प्लेस करना, कॉम्पैक्ट करना, फिनिशिंग करना, ये सब पूरा वर्केबिलिटी के अंदर आता है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी का? वाटर कंटेंट। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे तो वर्केबिलिटी तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन बट उसके साथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और अगर हम वाटर कंटेंट को, मतलब ये समझ सकते हैं कि वाटर कंटेंट के वर्केबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है बट स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और शेप ऑफ एग्रीगेट के हिसाब से भी होता है कि जो राउंड एग्रीगेट होता है उसका क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। परसेंटेज पॉइंट्स भी एंगुलर एग्रीगेट से तो कम ही होते हैं। वर्केबिलिटी राउंड एग्रीगेट की अच्छी होती है, स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है। और एंगुलर, मतलब ये दोनों राउंड एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट का बीच का जनरली कंपैरिजन टाइप का है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे साइज़ ऑफ एग्रीगेट पे वर्केबिलिटी का साइज, वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ ऑफ एग्रीगेट। अगर कोर्स का एग्रीगेट है तो उसकी वर्केबिलिटी हाई, अगर गुड क्वालिटी, मतलब एग साइज़ अगर ज़्यादा है तो उसकी वर्केबिलिटी हाई होगी, अगर साइज़ कम है तो वर्केबिलिटी कम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है? फॉर बेटर वर्केबिलिटी एग्रीगेट शुड बी वेल ग्रेडेड।
वेल ग्रेडेड एग्रीगेट वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के शेप के जो एग्रीगेट है वो मिक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। तो अगर कोई वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तो उसकी वर्केबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। वर्केबिलिटी अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एग्रीगेट, मैंने पहले ये बताया था कि वर्केबिलिटी शेप ऑफ एग्रीगेट का जो शेप ऑफ एग्रीगेट होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। मतलब अगर किसी एग्रीगेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। फिर बात करते हैं सरफेस टेक्सचर की। इफ़ सरफेस इज़ स्मूथ, अगर कोई एग्रीगेट है जिसकी सरफेस स्मूथ है तो उसकी वर्केबिलिटी होगी हाई, लेकिन अगर किसी की रफ सरफेस है तो उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। अब बात करते हैं एयर एंट्रेनिंग एजेंट। एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होते हैं? एयर एंट्रेनिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हम कुछ एजेंट्स मिक्स करते हैं वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उससे, लेकिन वो जो एयर एंट्रेनिंग एजेंट हम कंक्रीट में वर्केबिलिटी की इंक्रीज़ करने के लिए मिक्स करते हैं और जिससे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पर फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। अब दो टर्म्स आती हैं, प्लास्टिसाइज़र और सुपर प्लास्टिसाइज़र। ये सुपर प्लास्टिसाइज़र इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, अभी बस इतना देख लीजिए कि अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो इसकी क्या होता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई हो जाती है। और ये लिखा है प्लास्टिसाइज़र रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट 15%, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, मतलब 15% आपको कम वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। और सुपर प्लास्टिसाइज़र रिड्यूसेस द वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब जिस जगह जैसे पानी का शॉर्टेज होता है उस जगह पे ये बहुत यूज़ किए जाते हैं। अब करते हैं, इफ़ एट एनी प्लेस टेम्परेचर इज़ हाई देन वी शुड यूज़ हाई वर्केबल कॉन्क्रीट। क्योंकि और जैसे कि इसमें है कि जो वर्केबिलिटी है वो टेम्परेचर से भी अफेक्ट होती है। हम बात करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन की। एक होता है रिच प्रोपोर्शन, रिच मिक्स, बहुत सुना होगा आपने, ये रिच मिक्स डाला है। तो एक होता है रिच मिक्स, इसमें होता है एग्रीगेट का और सीमेंट का जो रेशो होता है वो हम बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी कम होती है। और लीन मिक्स में क्या होता है, एग्रीगेट सीमेंट रेशो को हम बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ होती है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, रिच मिक्स में और लीन मिक्स में।